बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इससे कबल के हमने जो आपके लिए कल एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो अपलोड कर दिए थे। ये बताना मकसूद इसलिए था कि आप लोग की जो सहूलत के लिए वो दिनों रात काम जारी हो सारी है, और आप लोग वॉच करें और सीखिए, क्योंकि आपके जो भी कॉलेजेस हैं, मुझे इतना अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं और एक फर्स्ट बेंचर हैं या फ्रंट बेंचर हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारी जो वीडियोस हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हों। सो इंशाल्लाह आज हम जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब चलते हैं, और गुजारिश यही कि हमारी तमाम वीडियोस को वॉच टाइम दीजिए, और अपने जो भी आपके साथ जो स्टूडेंट्स आपके साथ वाबस्ता हैं उनको हम ओपनली इनवाइट करते हैं फिज़िकल क्लासेस के लिए। ऑल्सो 1 वीक फ्री डेमो भी है, और ऑल जो लतीफ़ाबाद रेजिडेंट हैं हमारे एरिया के, उन सब के लिए जो है वो ओपन इन्विटेशन है। सो चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा एक्सरसाइज का, उसका पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपके 3 था, क्योंकि टोटल 6 पार्ट थे। अब जो यूनिक पार्ट्स थे इसके अंदर वो मैंने आप सिलेक्ट कर लिए। पार्ट 1 यूनिक था, पार्ट 2 यूनिक था, और पार्ट 6 यूनिक था। ये 3 पार्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको बाकी जो इसके पार्ट बचते हैं, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, वो बहुत ही मतलब सिंपल से पार्ट थे, उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी। यानी अगर आप ये 3 कर लेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप बकाया 3 भी कर पाएंगे। ठीक है, नाउ हम फार्मूले की तरफ चल लेते हैं कि फार्मूला क्या लगेगा इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट, एक काम आप ये कर सकते, अगर यहाँ पर आपको इस बात पर कन्फ्यूजन हो कि 3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, हम a कैसे लें b कैसे लें, क्योंकि आपने तो ब्रैकेट के अंदर पढ़ा था इस चीज़ को, तो आप ब्रैकेट में ले सकते हैं इसको, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा इसके अंदर कि जब ब्रैकेट से ओपन होता है तो इस फॉर्म में आ जाता है, और यही चीज़ अगर ब्रैकेट में होगी तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, जब आप ऑर्डर पेयर से ओपन करते हैं इसको, तो ऑर्डर पेयर से ओपन होने के बाद जो राइट नंबर है इसका सीधे हाथ वाला, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी 5 के साथ आयोटा लग जाएगा, और कोमा अगर 5 के साथ माइनस नहीं है तो कोमा हटने पर प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास एज आ सैम्पल मौजूद है। ठीक है, जैसे ही आप ऑर्डर पेयर रिमूव करते हैं, ये बनता है, और ऑर्डर पेयर लगाते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, नाउ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है 5। सो फॉर्मूले में पुट करें 3 a की जगह पर, देन 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, देन माइनस b मतलब 5 एंड 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर क्या है 9, 5 स्क्वायर जो है वो 25, देन -5 अपॉन 9 + 25। सो और ये भी आपका 34 आ जाएगा। सो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू जो है आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया 3,5 का या 3 + 5 आयोटा का। तो अगर इसको भी आप ओपन करना चाहें तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सवाल ओपन में दिया गया है तो आंसर भी ओपन में देना चाहिए हमें। 3/34 -5/34 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हम आपको सवाल जो है वो ऑर्डर पेयर से ओपन में मिला था, तो आंसर भी ऑर्डर में से निकाल के दे दिया आपको। ठीक है, अब पार्ट 2 पे आ जाएं। अब पार्ट 2 में देखें रियल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, रियल पार्ट से मुराद विदाउट आयोटा वाला कोई पार्ट नहीं है इसमें। सो इस तरीके के सवाल के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि यूनिक पार्ट्स लिए हैं मैंने, तो जब कहीं आपको रियल पार्ट ना मिला हो तो उसमें आप कंसीडर कर लेते हैं कि 0 इज़ द रियल नंबर
एंड आपका जो 8 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0,8, ठीक है, 0,8। नाउ फॉर्मूला वही है, ये रहा सामने। अब क्या करेंगे आप, अब ये जो रियल पार्ट 0 है, तो यानी ए वाली साइड आप सॉल्व ही ना करें तो आपके लिए आसानी बता रहा हूँ आपको, मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ये साइड चूँकि जब ए की जगह 0 आ जाएगा तो उसके तमाम नीचे वाले तमाम चीज़ें 0 हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में जो भी आ जाए भले। फिर जब ऊपर 0 आ चुका है तो फिर वो नीचे कुछ भी हो फ़ायदा नहीं पड़ेगा आपको ना, यानी फ़ायदा नहीं पहुँच सकता है इस बात से कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ठीक है। नाउ अब आपने सिर्फ बी फार्मूला यानी फार्मूले का सिर्फ बी साइड सॉल्व करनी है। सो फार्मूले की बी साइड क्या है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन -8 अपॉन ए की जगह पे 0 ले लें, एंड देन बी की जगह पे क्या है आपका 8 स्क्वायर। सो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये, -8 अपॉन 64, वो 8 1 टाइम 8 होता है और 8 8 टाइम जो है वो 64 होता है। तो इसका आंसर आ गया -1 अपॉन 8, एंड इसका आप आयोटा लिख दें क्योंकि ओपन फॉर्म में मिला हुआ था ये भी आपको। सो ओपन फॉर्म में आपको आयोटा लगाना पड़ेगा इसके आंसर में, ठीक है। नाउ पार्ट 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 मैंने कहा कि सिर्फ यूनिक पार्ट्स लिए गए हैं इसके, और पार्ट 6 के अंदर भी जो है आपका रियल पार्ट 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अपॉन में है। अब इमेजिनरी पार्ट में क्यों कह रहा हूँ, पहले पार्ट में समझाई थी बात ये कि जब आप इसका ऑर्डर पे रिमूव करते हैं तो इस सवाल को यूँ लिखा जाएगा कि 0 - 3/4 आयोटा, ठीक है, 3/4 आयोटा। अब आप क्या कर सकते हैं, वही बात कि जब रियल पार्ट है ही नहीं तो जो ए वाली फॉर्म है फार्मूले की वो हम यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बी वाली जो फॉर्म है वो यूज़ कर लेंगे इसकी हम। सो फार्मूले में क्या है, -b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -b की जगह पे क्या आ जाएगा 3/4, एंड देन 0 जो है वो रियल पार्ट है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है -3/4 का स्क्वायर 2 है, ठीक है। देन एक काम ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/4 एंड 9/16, ठीक है, 9/16 है। तो 1/3 सेकेंड से और सेकेंड 4 सेकेंड से होता है, 1 ज़ा एंड 3 ज़ा, 1 ज़ा एंड 4 ज़ा। तो स्टूडेंट आपके पास टोटल जो क्वांटिटी बच गई है, क्योंकि 1/1 जो है 1 ही होता है, एंड देन उसके अपॉन में क्या है 3/4। सो जो आपकी जो थर्ड फ्रैक्शन होती है वो फर्स्ट वाले से जाके मल्टीप्लाई कर लेती है। सो 4/3 इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो वाई फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इससे कबल के हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने चलें, आज की सुनहरी बात जो कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, और क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो कि है, यानी कि जो रबीउल अव्वल का महीना है वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। तो अच्छी बात ये है कि हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएं आज। तो हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस के रावी हैं, और एक दफ़ा का वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं आप पर दिन में कितनी मरतबा दुरूद पढ़ूँ, और यानी कितना वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में लगाऊँ और कितना वक्त मैं दुआ में खर्च करूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई बिन काब जितना आप चाहें आपके ऊपर है, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप दुरूद को ज़्यादा करेंगे और बाकी दीगर वज़ाइफ से तो ये आपके हक़ में बेहतर है। तो अब मैं ये जो अपनी वर्डिंग यूज़ करूँगा ये आपको समझा, क्योंकि दौरे हाजिर के साथ समझानी है बात आपको। तो वो ये है कि उबई बिन काब ने फरमाया, क्या मैं 4 घंटे में से 1 घंटा दुरूद पढ़ लूँ और 3 घंटे जो है वो दीगर वज़ाइफ या दुआएँ कर लूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ शहदा, यानी जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर दुरूद को ज़्यादा कर लें
तो ये आपके हक़ में बेहतर होगा। तो वही बिन काब ने फिर से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 2 घंटे दुरूद पढ़ लूँ और 2 घंटे बाकी जो दीगर वज़ाइफ हैं और दुआएं हैं वो करूँ, तो क्या ये मेरे लिए बेहतर है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शहता, यानी फिर भी आपकी मर्ज़ी है, मगर दुरूद अगर ज़्यादा कर लें तो ये आपके हक़ में मज़ीद बेहतर होगा। फिर उबई बिन काब ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं 3 घंटे दुरूद पढ़ा करूं और 1 घंटा जो है वो दीगर वज़ाइफ और दुआएं किया करूं? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शहता, यानी फिर भी आपकी मर्ज़ी है, मगर दुरूद को अगर ज़्यादा कर लें तो ये आपके हक़ में मज़ीद बेहतर होगा। फिर आखिरी बार जो, क्योंकि अभी 1 ही घंटा बचा है इसके अंदर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उबई बिन काब ने फरमाया कि तो क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरे 4 घंटे के ही 4 घंटे आप पर दुरूद पढ़ता रहता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो आपके तमाम गम, तकलीफ़ात और हर तरह की परेशानी आपसे दूर कर दी जाएगी और आप मुस्तजाब दावत हो जाएंगे, यानी आपकी हर दुआ जो है वो कबूल होगी। तो इस बात के ऊपर अल्लामा इकबाल का जो शेर है, जो कि बड़ा मशहूर शेर है, कॉमन शेर है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये लोहो कलम तेरे हैं। और यानी इसका मुराद ये है कि बस जब आपने मोहम्मद से वफ़ा कर ली है तो बस आपके हाथ में जो है ना, जो कलम दे दिया जाएगा और अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, एक ही 2 पार्ट थे, मैंने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया आपके लिए। तो उसमें कहा यह गया है कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स तो बहुत इजी होता है, मैं इसी जगह पे ले लेता हूँ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, यहीं पर ले लेता हूँ मैं इसी लाइन में। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, ये जो आपकी रियल पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट में ही सवाल था तो ब्रैकेट में इसका हमने आंसर दे दिया। ये था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फॉर्मूला है पूरा, जो कि गुज़िश्ता क्वेश्चन 4 यानी साबिक क्वेश्चन जो था हमारा 4 उसमें हमने किया था। फॉर्मूला क्या है, a/a² प्लस b²। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है -b/a² प्लस b²। नाउ हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो हमारे पास -4 जो है वो a है, देन -4² प्लस 5² एंड देन 5 है आपके पास, फॉर्मूले की माइनस है इसलिए 5 के साथ भी माइनस नज़र आ रही है आपको, बल्कि तो प्लस हो जाएगी, बल्कि माइनस ये वाली भी है, माइनस फॉर्मूले की भी तो प्लस हो जाएगी, और 4 के साथ तो कोई माइनस है ही नहीं, बल्कि न गलती -4 एंड प्लस 5 है ना, तो ये 5 भी माइनस का हो जाएगा, बाकी -4² प्लस 5², ठीक है। सो -4/16 प्लस 25 एंड -5/16 प्लस 25, सो -4/49 49 बनते हैं नहीं 41 एंड -5/41, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें ये पहला पार्ट लिया है हमने, और सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट यही है। मैं भले और भी करवा दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल या समझने वाला, मुश्किल तो चलो नहीं बोलेंगे, समझने वाला पार्ट ये है इसके अंदर ना। कहता है कि ये सब चारों एक दूसरे के बराबर हैं, ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं। अब z की कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, फिर हम प्रूव करते हैं इस बात को। अब चारों दफ़ा मोड का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगेगा। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z के तौर पर, हम एक z ले रहे हैं अपनी तरफ से, चाहे वो आप ले लें 2 आयोटा। मैं रियल पार्ट ले ही नहीं रहा, ठीक है, रियल पार्ट 0 ले लिया हमने। जब रियल पार्ट नहीं लिया तो हर जगह आप 2 आयोटा रखते जाए, ठीक है। तो पहले आप ले, यानी ये जो है ना ये वाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉड का फॉर्मूला होता है a² प्लस b²। यहाँ पर भी आप रख लें a², एक माइनस लगा लें साथ में, माइनस नहीं लगा लें, बस बता देता हूँ, b², फिर इधर आ जाए a² प्लस b² एंड देन अगेन a² प्लस b², ठीक है। ये चारों फार्मूले, चारों दफ़ा एक ही फार्मूला लगना मोड का ना। अभी जो z की वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी है वो 2 आयोटा है ना। अब क्योंकि a हमारे पास 0 है हर तरफ चारों के लिए,
तो पहले सिंपल, क्योंकि z है ना, इसमें कॉन्जुगेट लगा हुआ है, कॉन्जुगेट मतलब इसको बोलते हैं, और ना माइनस लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ना कॉन्जुगेट है ना माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल b की वैल्यू लेंगे और a की वैल्यू को 0 रख देंगे। सो नंबर 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ये बोलता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब क्वेश्चन नंबर 6 के वैसे 4 पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग पार्ट है जो आपको समझना चाहिए इस लिहाज से, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने पहला पार्ट लिया है, जो कि आपको अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपके लिए बकाया जो 3 पार्ट्स हैं वो तो बहुत ही ईजी हैं। उसमें या तो कॉन्जुगेट लेना है या इस तरीके के काम करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल z है जिसके ऊपर मोड लगा हुआ है ना, ठीक है, सिंपल z के ऊपर मोड लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, z की एक वैल्यू कंसिडर कर ली 2 आयोटा, यानी रियल पार्ट नहीं लिया इसमें, ताकि आसानी हो हमारे लिए। तो रियल पार्ट को मतलब लिया से ना लिया से मुराद ये है कि 0 लिया, जब कुछ नहीं लिया तो 0 लिया, इसका मतलब रियल पार्ट हमारा 0 है, और 0 भी रियल नंबर है। इस बात से ये बात क्लियर हो रही है कि 0 जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे कि भाई पहले सिर्फ इस z को, यानी अलग अलग हम 4 z सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाले z को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट z को, इसको, ठीक है। तो इस z के ऊपर फार्मूला लगेगा a² + b² का। सो हमारे पास जो a की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड देन b की वैल्यू जो है वो 2 है एंड स्क्वायर है। सो 0 के साथ साथ तो ये बचा आपके पास 2² ओनली, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 2 बचा, ठीक है। देन सेकंड z जो है आपका वो -z है। तो -z से क्या मुराद है कि आप जो 2 आयोटा है इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि -2 आयोटा हो जाएगा बस। सो -z मोड है, एंड देन आपके पास 0² एंड -2² हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, एंड 4 का रेडिकल 2 होता है, सही है। नाउ थर्ड z जो दिया हुआ है इसके बोल रहे हैं कि z का कॉन्जुगेट लें, एंड z का कॉन्जुगेट जो लेंगे आप उसका आंसर क्या आएगा, तो 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आता है, थर्ड z में क्या कर रहा है, z मोड का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट का मोड। थर्ड z में क्या है कि आप 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, -2 आयोटा, देन इसका मोड लेंगे, यानी 2 आयोटा कॉन्जुगेट -2 आयोटा आया, कॉन्जुगेट की वजह से -2 आयोटा रखा। ये वजह अलग थी जो अभी इससे पहले रखी गई थी आपके पास इसमें, इसके अंदर, ठीक है। यहाँ मैंने -2 नहीं रखा, इधर रखा है ना, ठीक है। सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। थर्ड में क्या किया है, यहाँ पर भी क्या होगा, रियल पार्ट 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट में -2 आएगा, एंड देन 2 का स्क्वायर क्या होता है, रेडिकल 4, एंड रेडिकल 4 क्या होता है, 2। सो सब प्रूव हो गए, लास्ट रह गया है, थोड़ी जगह बनाऊँ मैं, लास्ट रह गया इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट रह गया इसी का, यानी -z कॉन्जुगेट पर मोड। सो -z यानी पहले तो आप माइनस मल्टीप्लाई कराएं 2 आयोटा को, देन इसका कॉन्जुगेट लेना है आपने। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, एंड देन इसका आप मोड ले लें, तो मोड लेंगे तो वही रियल पार्ट की वैल्यू 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 2²। सो 2² का स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 2, इसका भी आंसर आ गया। तो देख लें सब सेम है, 2 2 2 एंड 2, यानी तमाम जो z हैं जिस तरीके से दिए हुए थे आपको पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। z मोड, सिंपल z मोड, -z मोड, z कॉन्जुगेट का मोड एंड -z कॉन्जुगेट का मोड, तमाम जो है सबके आंसर क्या है, 2। तो प्रूव हो गई ये प्रॉपर्टी, वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड हुआ इस लिहाज से क्योंकि मैंने कहा था कि यही मुश्किल पार्ट है इसका, बकाया 3 पार्ट तो बहुत ही आसान है। और गुजारिश ये कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, और इस वीडियो को जो है वो हम यहीं पर ही
इख्तिताम करते हैं इसका, और बकाया जो 2 क्वेश्चन इसके 7 एंड 8 रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो गुजारिश आपसे ये है कि आप वीडियो को पूरा वॉच टाइम दें, और फिर से वही गुजारिश कि फ़िज़िकल क्लासेस की जो हमारी हैं वो शुरू होने जा रही हैं। हमारी फर्स्ट ईयर इंटर की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आफ्टर रबीउल अव्वल 18 जो आपका 18 सितंबर होगी इंशाल्लाह, वो हमारी क्लास फर्स्ट ईयर एंड इंटर की जो है वो स्टार्टिंग हम लेंगे अपने एकेडमी के अंदर। फ़िज़िकल क्लासेस का बात कर रहा हूँ मैं। सो लाइक कीजिएगा और अपनी मोहब्बतों का इजहार वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जो कि एक्सरसाइज 1.2 से ही है, और उसका जो है हमने सिलेक्टेड 2 पार्ट्स लिए हैं। टोटल 3 पार्ट्स हैं इसके, और उसके हमने 2 पार्ट जो हैं सिलेक्ट किए हैं सॉल्व करने के लिए। अब सवाल में कहा यह गया है कि अगर z1 की वैल्यू अगर आपके पास 3 - 2 आयोटा है, एंड z2 की वैल्यू जो है वो 2 - 3 आयोटा है, तो ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई सीन है तो आपने इसको सॉल्व करना है। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट देन अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वैल्यूज रख लेंगे। पहले इसमें एक काम कर लेते हैं। देखें z1 आपको डायरेक्टली जो विदाउट कॉन्जुगेट दिया हुआ है, वो जो z1 की वैल्यू है वो है 3 - 2 आयोटा। देन z2 की वैल्यू क्या है, सिंपल विदाउट कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा, मगर सवाल कह रहा है कॉन्जुगेट वाली रखनी है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके रखेंगे आप। ठीक है, देन z1 में भी क्या है, कॉन्जुगेट रखना है इसका, तो कॉन्जुगेट रखेंगे z1 का, तो 3 + 2 आयोटा से कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई कर लें इसको आपस में। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, एंड 2 × 2 = 4 आयोटा, एंड 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन, उसके बाद 3 + 2 आयोटा एज इट इज़। देन इधर आ जाए, जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह जो हो रही है 6 के साथ, ये देखें। अच्छा 6 ये है, एंड देन +6 नहीं हो जाएगा, ये क्या आयोटा स्क्वायर होता है -1, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +6 यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, देन 9 - 4 कितने हो जाएंगे, 5 आयोटा, एंड उसके अपॉन में 3 + 2 आयोटा। ठीक है, सो 6 + 6 जो है वो 12 हो जाएंगे, 5 आयोटा एंड अपॉन 3 + 2 आयोटा। नाउ अब हम करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, जब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करते हुए क्या करना होता है, 3 - 2 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम, 3 - 2 आयोटा। सो मल्टीप्लाई कर लें इसको आपस में। 12 3 टाइम जो है वो 36 होता है, 12 2 टाइम जो है वो 24 होता है, एंड देन 5 3 टाइम जो है 15 होता है आयोटा के साथ, एंड 5 2 टाइम जो है वो 10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड उसके अपॉन में a + b - b फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, नाउ इसके जो 36 और ये +10, क्योंकि वही आयोटा स्क्वायर है, वापसी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -1 × +10, +10 एंड 36 कितने हो जाएंगे, 46, एंड देन -24 + 15 जो हो जाएंगे आपके 9 आयोटा, उसके अपॉन में आ जाएगा 3² जो है वो 9 होता है, एंड देन 2 आयोटा स्क्वायर का कंप्लीट जो पैकेज बनता है वो +4 बनता है टोटल करके, क्योंकि आयोटा स्क्वायर वो है -1 जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 मल्टीप्लाई करेगा 2 के स्क्वायर यानी 4 से, तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। सो इसको जो है वो अपने एक आखिरी स्टेप है बस इसका, बल्कि लंबी ज़रूरत नहीं है। 46 - 9 आयोटा अपॉन 13, देन इसको आप ब्रेक कर लें, क्योंकि कहा ये गया है हमें कि आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। सवाल में कहा ये गया, मैंने यहाँ नहीं लिखा, बुक में लिखा हुआ है ये बात कि आपने
रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब ये देखिए, ये जो लेफ्ट साइड पे है विदाउट आयोटा वाला पार्ट, ये रियल पार्ट है इसका, पूरा लिखने वाले। और जो इसके बाद राइट साइड पे जो आ रहा ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट आंसर आ चुका है इसका आपके सामने, ठीक है। आसान सी बात थी बिल्कुल। इसमें इजाफी स्टेप ये थे जो कि आप भी नहीं कीजिएगा, कोई मसला नहीं है इन स्टेप्स के करने की वजह से, बल्कि मैं समझता हूँ ये पार्ट 3 भी चलें कर लेते हैं, ज़रूरत है नहीं वैसे इसकी ना। सो मतलब डायरेक्ट जब आपको कॉन्जुगेट कह रहा है तो आप बहुत बड़ा स्टेप नहीं करें कि आप कॉन्जुगेट लेने ही बैठ जाएँ, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा इस तरीके से ना, क्योंकि आपने स्टेप्स बचाने हैं। अब आप क्योंकि वैसे ही आपके सवाल जो हैं बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे आगे जाएंगे, जब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो जो क्वेश्चन की लेंथ है, सोल्यूशन की लेंथ है, वो काफ़ी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो स्टेप बच सकता है वो, चाहे वो मेरी सूरत में जो मैं बता रहा हूँ उस सूरत से बच जाए, या आपके पास कोई इससे बेहतर सूरत है तो उससे भी बच सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 जो है उसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि तकरीबन सेम काम हो रहा है इसमें। कह रहा है Z1 एंड Z2 के कॉन्जुगेट, यानी जो कॉन्जुगेट लेने के बाद, यानी सिंपल Z1 Z2 रखने जो दिए हैं आपको, जो कि गिवन हैं वो रखें। 3 - 2 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा अपॉन, उसका कॉन्जुगेट बाद में लेंगे, पहले मल्टीप्लाई हो गई, देन उसके अपॉन में Z1 आना है, सिंपल Z1। ये कॉन्जुगेट लगाया मैंने, ठीक है। थोड़ा मोटा कर देता हूँ उसको, बल्कि मैं रेड मार्कर से लगाया था, रेड मार्कर से लगाया था। ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट के बाद इसके अपॉन में Z1 दिया हुआ है, यार Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, सही। नाउ हम कर लेंगे मल्टीप्लाई इसको, 3 2 टाइम्स 6, 3 टाइम 9 आयोटा, 2 टाइम 4 आयोटा, एंड 2 3 टाइम प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 - 2 आयोटा। नाउ वही बात कि ये जो 6 आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। -1 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा कॉन्जुगेट बाकी है भी इसका ना, -1 इसकी वैल्यू होती है माइनस, तो यानी ये हो जाएगा -6 एंड +6 जो है कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब अब नीचे 6 कोई नहीं आएगा, समझ लें ये कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये -6 है ड्यू टू आयोटा स्क्वायर। -9 आयोटा -4 आयोटा कितने हो जाएंगे, -13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, एंड देन कॉन्जुगेट बाकी है अभी इसका ना, ये वही जो रेड वाली लाइन ना वही चल रही है, भले यहाँ ब्लैक से लगाई है मैंने। अब आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 13 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करना होता है, जो कि हमने कर दिया। तो 3 - 2 आयोटा। नाउ रेशनलाइज करेंगे इसको हम लास्ट 2 स्टेप से, समझ लें। 13 आयोटा को हम 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 13 × 3 जो है 13 आयोटा हो जाएगा, एंड 13 2 टाइम जो है वो 26 होता है आयोटा स्क्वायर के साथ, ठीक है। देन यह फॉर्मूला बन हो जाएगा A² - B² का, क्योंकि A - B + B जो है वो A² - B² के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 39 - 26, क्योंकि आयोटा स्क्वायर वही -1, बार बार बता रहा हूँ ये बात। देन 3² इज़ 9 एंड +4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर जो है -1, एंड माइनस प्लस, अच्छा 26 के साथ 39 के साथ आयोटा है, ठीक है। सो 39 आयोटा -26 अपॉन 13। नाउ इसको ब्रेक कर लें भले आप इसके, 26 अपॉन 13 जो कि इसका रियल पार्ट बन जाएगा, एंड प्लस 39 अपॉन 13 जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो 13 1 टाइम एंड 13 2 टाइम, 13 1 टाइम, 13 3 टाइम, 3 टाइम बनाए। नाउ आपका जो है सोल्यूशन बन गया -2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं और इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
स्टूडेंट से इसके अंदर ये बोला है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। कह रहा किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करें, और सवाल आपको दिया हुआ है ये रेडिकल 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। अब यहाँ पर ये होल पावर -2 है, तो इसकी होल पावर जो -2 है, इसको अगर आपने पॉजिटिव करना हो तो उसके लिए एक ही काम करते हैं कि इसको हम 1 के अपोन में ले आएंगे सवाल को, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रेडिकल 2 आयोटा होल पावर 2, देन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और उसके बाद नीचे जो है रेडिकल 2 प्लस आयोटा के ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर 2 है नहीं। अब फॉर्मूला खोलने के बाद खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर यानी रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा एंड देन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, सिर्फ इसके लिए तो 1/2 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा -1, सही। सो कम्प्लीटली ये हो गया आपके पास 1/1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा 2 रेडिकल 2 आयोटा, सही। अब क्योंकि जब अपोन में आयोटा आ रहा है तो इसको आपने करना पड़ेगा रैशनलाइज, और रैशनलाइज करते हुए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर यूज़ करना है। तो 1/1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा। ठीक है, नो मल्टीप्लाई कर लें इसको, अपर पोर्शन जो है इसका वो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर -2 रेडिकल 2 आयोटा के साथ में स्क्वायर। ठीक है, 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर इंटू 4, इस 2 का स्क्वायर, और इस वाले रेडिकल 2 का स्क्वायर होगा ओनली 2 क्योंकि रेडिकल से कैंसिल हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वो भी आप यहाँ लिख दें। ठीक है, देन 1 - 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 8। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8, एंड देन लास्ट स्टेप जो है इसका वो है आपका ये, और इसको अब ब्रेक कर लेना है। सिर्फ आपने सिर्फ एक काम कर लेना है कि ब्रेक करना है। रियल पार्ट जो है 1/9 हो जाएगा, एंड देन इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 हो जाएगा। सो रियल पार्ट जो होता है वो विदाउट आयोटा होता है, और जो आयोटा के साथ वाला है वो क्या कहलाएगा, आपका इमेजनरी पार्ट। यही सवाल में कहा गया था, और कोई भी मेथड अप्लाई करने का कहा गया था। ना एक पार्ट और ले लेते हैं, फिर हमारी जो है एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इसका हमने समझ लें कि हम 7th पार्ट ले रहे हैं इसका ना, लास्ट पार्ट जिसमें दिया हुआ है। ठीक है, जगह कम पड़ सकती है। ये इसका आंसर हो गया है, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट। ठीक है, इसमें कहता है कि 3 आयोटा -2 2 - 3 आयोटा पर पावर -2। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना है हमने, और ये लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का हमारे लिहाज से, क्योंकि देखें यानी बकाया 5 पार्ट जो हैं इस जैसे हैं, या इस मतलब इतने ही हैं, इस तरीके के ही हैं। बाकी जो 5 पार्ट हो रहे हैं ना, यानी 1 के बाद जो 5 पार्ट हो रहे हैं वो इस जैसे ही हैं। 2nd 3rd 4th 5th 2nd 6th 7वां पार्ट में करवा रहा हूँ, जो कि मुश्किल पार्ट था, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया आपके लिए। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 1.3 की तरफ, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। सो सॉल्यूशन करते हैं, और इसको इस पर भी -2 दिया हुआ है पावर में, तो -2 रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे इसको आप। 2 - 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा, 3 आयोटा -2 नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर ये रहा। ठीक है, नाउ अब ऊपर भी फार्मूला खुलेगा, नीचे भी फार्मूला ओपन होगा। तो ऊपर वाला फार्मूला क्या है, यानी वो भी a - b होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर
एंड देन अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। नाउ जगह है बल्कि यहाँ पे so 2 square is 4, 2 into 2 4, 4 3 times 12 प्लस अपॉन ये हो जाएगा आपका 9 आयोटा स्क्वायर 2 3 टाइम्स 6 6 2 टाइम 12 माइनस का एंड देन 2 स्क्वायर 4। नाउ इस स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 9 आयोटा स्क्वायर इसका मतलब है ये सिंपल 9 है। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो हो ही ख़त्म जाता है -1 की वजह से। सो -9 + 4 जो है -5 हो जाएंगे आपके पास एंड देन -12 आयोटा। उसके बाद नीचे क्या होगा 9, ये -9 यानी +4 तो ये भी -5 हो जाएंगे एंड देन प्लस बल्कि ठीक है -12 आयोटा। सो देखें ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा सेम हो गया है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। इसका आंसर आ गया 1। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। आपसे गुजारिश ये कि इस वीडियो को पूरा वॉच कर अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट्स के ज़रिए भी कीजिए और वॉच टाइम भी दीजिए। और फिज़िकल क्लासेस का फिर से एक आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से, चाहे वो फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th, मैट्रिक के तमाम क्लासेस के साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह जो है वो हमारे यहाँ बड़ी ही तकरीबन 15 साल की अरसे से हमारे यहाँ डील किए जा रहे हैं हमारी एकेडमी के अंदर। तो आपसे एक दफ़ा मतलब ये है कि आप ज़रूर ऑब्जर्वेशन क्लासेस ज्वाइन करें हमारी आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ रबीउल अव्वल। जज़ाकल्लाह।